हेलो साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पे देख लीजिए रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस जो क्या होते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं और अपने से पहले जो नाउन आता है उसके साथ ये संबंध प्रकट करते हैं। एक तरह से कंजक्शन की तरह कार्य करते हैं। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है ना, इनका मीनिंग थोड़ा अलग होता है। जैसे अगर हम इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न करने के सेंस में देखें, जैसे हु का यूज आप प्रश्न करते हो जब पूछते हो कौन, लेकिन यहाँ हु का अर्थ है जो या जिसने। बस यही अंतर है, यही आपको समझना है। तो हु का यूज जो जिसने इस सेंस में करते हैं, व्यक्तियों के लिए होता है, केवल और केवल व्यक्तियों के लिए, सब्जेक्ट के रूप में। और होम का यूज जिसे, जिसको, जिससे इस सेंस में, ये भी व्यक्तियों के लिए होता है, लेकिन इसका यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ये सब्जेक्ट के रूप में और ये ऑब्जेक्ट के रूप में। अब क्या है, देखिए हुज का यूज जिसका और जिसकी, व्यक्ति, वस्तु, जानवर सबके लिए किया जाता है, लेकिन पजेसिव के रूप में किया जाता है। जैसे पजेसिव के रूप में क्या होता है, उसका कुत्ता, उसकी किताब, उसका मोबाइल। तो इस सेंस में रवि की किताब। तो ये जो पजेसिव है ये दर्शाता है संबंध, उस सेंस में हुज का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखिए विच का मतलब क्या है, विच का मतलब जो, जिसे और जिसने। ये जानवर और वस्तुओं के लिए यूज करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में। देखिए विच का यूज हम हु और हुम, इनका यूज हम व्यक्तियों के लिए करते थे, और उसी सेंस में हम विच का यूज वस्तु और जानवर के लिए करते हैं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में यूज किया जाता है। अब आ जाइए वाट। वाट का यूज जो, जो की, जो कुछ, जितना, इस सेंस में अज्ञात वस्तु, बात या घटना के लिए किया जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रूप में किया जाता है। दैट का यूज जो, जो कि सेंस में व्यक्ति, जानवर, वस्तुओं के लिए, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में करते हैं। हम यहाँ पे हु, हुम और विच के रूप में दैट का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए वेयर और व्हेन जो है सामान्यतः ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये रिलेटिव एडवर्ब है, लेकिन ये भी सिलेबस में दिए हुए हैं तो मैं इसी में ले लेता हूँ। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और ये स्थान के लिए इसका यूज किया जाता है, किसी प्लेस के लिए। और व्हेन का मतलब होता है जब, और इसका यूज किसी समय के लिए किया जाता है। क्लियर है। इसकी एक फोटो क्लिक कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आगे आप इसको देख लो और समस्या ना आए। चलिए सबसे पहले लेते हैं हूँ का मतलब जो या जिसने। क्या है, व्यक्तियों के लिए यूज होता है सब्जेक्ट के रूप में, पहले ही मैंने बता दिया। इससे पहले नाउन जरूर आएगी, या फिर कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति ही होगा। द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई सिस्टर, जो लड़की खेल रही है वह मेरी बहन है। तो आप यहाँ देखिए ये क्या है, गर्ल नाउन है, हूँ क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे देखिए इस लड़की से जो, इसके बारे में बताया जा रहा है कि द गर्ल, जो लड़की, हु इज प्लेइंग यानी खेल रही है, इज माई सिस्टर यानी मेरी बहन है। तो यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन कौन होगा, केवल और केवल व्यक्ति ही होगा। तो यहाँ हूँ के बाद देखिए किसका यूज हो रहा है, वर्ब का। तो हूँ यहाँ सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। अब ये देखिए हूँ का यूज हम सिंगुलर प्लूरल दोनों सेंस में करते हैं। यहाँ पे हमने लिया गर्ल्स, तो फिर आप यहाँ आर का यूज करोगे। क्लियर है। तो सेंटेंस वही है, ये सिंगुलर था, यहाँ प्लूरल ले लिया। द गर्ल्स हु आर प्लेइंग आर माई सिस्टर, जो लड़कियां खेल रही है वो मेरी बहनें हैं। एक और एग्जांपल ले ले, द बॉय हु टेल्स लाइज गेट पनिशमेंट, जो लड़का झूठ बोलता है वह सजा पाता है। इसका प्लूरल ले ले, द बॉयज हु टेल्स लाइज गेट पनिशमेंट, जो लड़के झूठ बोलते हैं वे सजा पाते हैं। तो बस इस तरह ध्यान रखना है कि हूं से पहले कोई नाउन प्रोनाउन आएगा जिसके साथ जो इसके बारे में बताता है। जैसे द बॉय यानी जो लड़के, हु टेल्स लाई जो झूठ बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ हूं का यूज सब्जेक्ट के रूप में हुआ, क्योंकि इसके बाद जो है वर्ब यहाँ पे आई हुई है। चलिए एग्जाम के लिए ट्रिक देख लो क्या है। कोई नाउन या प्रोनाउन होगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगी। देखिए यहाँ पे ये नाउन है, उसके बाद ये मेन वर्ब है, आप हु का यूज करें। यहाँ नाउन है, इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, तो आप किसका यूज करें, हु का यूज। ये मैंने ट्रिक आपको दे भी दिया। प्रोनाउन यहाँ कौन हो सकता है, नाउन तो आपको पता ही है व्यक्ति होगा, लेकिन प्रोनाउन भी व्यक्ति से ही संबंधित होगा। जैसे आई है, ही है, सी है, दे है, ये सब व्यक्ति के लिए ही दर्शाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हुम, हुम का मतलब जिसे, जिसको या जिससे। इसका यूज भी व्यक्तियों के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसका यूज करते हैं।
देखो, दिस इज द गर्ल whom आई लव, ये वह लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूँ। तो इस लड़की के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, जिसको प्यार करता है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट तो पहले से आ ही गया, आई लव यानी मैं प्यार करता हूँ। तो whom क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। बस यही अंतर था, ये नाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। द बॉय whom आई मेट yesterday हैज कम टूडे, जिस लड़के से मैं कल मिला था वह आज आया है। तो मैं कल मिला था, आई यहाँ सब्जेक्ट है, whom यहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो अब आप देखिए यहाँ ट्रिक क्या देखोगे, कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, क्लियर है, इसके बाद ब्लैंक होगा, फिर नाउन या प्रोनाउन होगा, इसके बाद वर्ब होगा। यहाँ मैंने पहले ही बता दिया व्यक्तियों के लिए यूज होता है, जो नाउन प्रोनाउन होगा वो किसी व्यक्ति को रेफर करेगा। ठीक, द बॉय आई, यहाँ पे बॉय के बाद क्या है, खालिस्तान में फिर आई यानी प्रोनाउन आ रहा है, तो प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट आ गया, तो आप क्या करें, whom का यूज कर दें। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, इस कंडीशन में आप whom का यूज करें, क्लियर है। नेक्स्ट विच, जो, जिसे, जिसने, इसका यूज वस्तु और जानवरों के लिए किया जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में किया जाता है, यानी नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए। द मोबाइल विच इज ऑन द टेबल इज माइन, जो मोबाइल टेबल पर है वो मेरा है। देखिए मोबाइल के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ मोबाइल आया, मोबाइल कोई व्यक्ति तो नहीं है, तो हूँ और हुम का तो यूज होना ही नहीं है, किसका होगा, विच का, क्योंकि ये वस्तु है, क्लियर। और इसके बाद यहाँ विच का यूज हुआ, फिर आया यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो विच यहाँ सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। अगर यहाँ देखे, आई हैव रीड द बुक विच यू गेव मी, मैं वह किताब पढ़ चुका हूँ जो तुमने मुझे दी थी। यहाँ पे क्या है भैया, बुक तो है, ठीक है, क्या है, नॉन लिविंग है यानी वस्तु है, क्लियर है। तो ये तो तय हो गया कि हम हूँ और whom का यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ विच, इसके बाद यू आया है यानी प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट आ गया, तो फिर विच किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ विच सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा था, तो विच का यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में कार्य कर सकता है। द कैट विच इज ब्राउन इज माइन, जो बिल्ली भूरी है मेरी है। यहाँ कैट यानी जानवर भी आ गया, तो जानवर के साथ भी हम विच का यूज करते हैं। जल्दी से ट्रिक देख लीजिए, कोई नाउन होगी जिसमें वस्तु या जानवर होगा, क्योंकि व्यक्ति नहीं होगा, अगर व्यक्ति होगा तो फिर आप हूं या हुम का यूज करोगे। तो यहाँ नाउन में वस्तु या जानवर होगा, इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन होगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी हो सकती है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में कार्य करता है इसलिए। तो यहाँ काव है, कौन है, जानवर है, और वर्ब है, विच का यूज कर दो। किताब है, वस्तु है, आई आ गया, प्रोनाउन है, विच का यूज कर दो। यहाँ देखिए इसमें, दिस इज द हाउस इन विच वी लिव इन वेरी ब्यूटीफुल, देखिए यहाँ इस सेंस में किसी भी कोई इस तरह से वस्तु या जानवरों, सामान्यतः वस्तुओं के लिए, तो फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन हो सकता है, जैसे फॉर, इन, अबाउट आ गया, तो फिर आप विच का यूज कर दें, क्लियर। नेक्स्ट हुज, हुज का मतलब जिसकी या जिसका। हुज का यूज व्यक्ति, वस्तु या जानवर के लिए किया जाता है, लेकिन पजेशन यानी संबंध दर्शाने के लिए। जैसे देखिए यहाँ एक स्पेशल बात देखिएगा, यहाँ तो पहले आपको आएगा ही कोई भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन, दिस इज द गर्ल यानी वही लड़की है। हुज ब्रदर, यहाँ पे इससे इसका जो पजेशन है वो दर्शाया जाता है, यानी जिसका भाई, हुज ब्रदर लिव्स इन कोटा, जिसका भाई कोटा में रहता है, ये वही लड़की है जिसका भाई कोटा में रहता है। तो यहाँ जिसका, जिसकी यानी कि संबंध के लिए। दिस इज द डॉग हुज नेम, जिसका नाम, उस कुत्ते के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन संबंध क्या है, जिसका नाम, हुज नेम, तो ये पजेशन है, इज पप्पी, ये वही कुत्ता है जिसका नाम पप्पी है। द मोबाइल हुज कलर इज रेड लुक्स ब्यूटीफुल, यानी कि मोबाइल जिसका रंग कैसा है, जिसका रंग लाल है, सुंदर लगता है। तो व्यक्ति, वस्तु, जानवर सबके लिए ये किया जा सकता है पजेशन के रूप में। ट्रिक क्या है, कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, इसके बाद नाउन होगी, फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगी। देखिए आवर कंट्रीज इंडिया, ये क्या है, नाउन है, इसके बाद क्या दिया, ब्लैंक, फिर पॉपुलेशन दे दी यानी ये नाउन है, फिर क्या आ गई, वर्ब। तो आप यहाँ पे जब ये आ गई नाउन यहाँ, तो इसका मतलब इससे संबंध है, क्योंकि यहाँ वर्ब आ गई, तो आप हुज का यूज करें। और कंट्रीज इंडिया, हमारा देश भारत, हुज पॉपुलेशन जिसकी जनसंख्या है ना, हुज पॉपुलेशन वेरी मच, बहुत ज्यादा। द मैन
यानी व्यक्ति, हुज नेचर जिसका स्वभाव इज स्वीट गेट्स रेस्पेक्ट, तो यहाँ हुज का यूज करें। नेक्स्ट है वेयर, वेयर का मतलब होता है जहां, स्थान के लिए यूज करते हैं, प्लेस होगा कोई उसके बाद वेयर। जैसे दिस इज द हाउस, यानी ये वही घर है, स्थान की बात हो रही है, वेयर आई वाज बोर्न, जहां मेरा जन्म हुआ। आई नो द प्लेस वेयर रवि वेंट टुमारो, मैं वह स्थान जानता हूँ जहां रवि कल गया था, उस वह स्थान, स्थान की बात हो रही है तो आप वेयर का यूज करें। क्या ट्रिक है, नाउन होगा जो कि स्थान से संबंधित होगी, इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो सकती है ना। तो आप देखिए आई नो द हाउस, क्लियर, आई नो द हाउस, क्लियर। फिर यहाँ पे आप, यहाँ आ गया रवि यानी प्रोनाउन है, लिव्स स्थान की बात है, आप वेयर का यूज कर दोगे। व्हेन, व्हेन का यूज किया जाता है कब, कब के सेंस में, तो टाइम से रिलेटेड है, टाइम प्लस व्हेन। इट वॉज मंडे, यानी कि मंडे सोमवार का दिन था, व्हेन आई वॉज बोर्न, जब मेरा जन्म हुआ, तो यहाँ समय आ गया तो आप व्हेन का यूज करें। ट्रिक क्या कहती है भैया, कोई टाइम जैसे 4 o'clock, 5 o'clock, संडे, मंडे, ट्यूसडे, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, या मॉर्निंग, इवनिंग, टुडे, कुछ भी हो सकता है, नाइट, मंथ, ईयर, या कोई भी ईयर हो सकती है, 2022, 20 जो भी है। इट वॉज मंडे व्हेन शी कुक्ड फूड, तो मंडे यानी ये, सॉरी, इट वॉज मॉर्निंग, समय दे दिया, आप व्हेन का यूज कर दें, क्लियर। वाट का यूज देखिए, जो कुछ, जो कि जितना, इस सेंस में वस्तुओं के लिए करते हैं, सामान्यतः इसका यूज, वाट का यूज जो है ज्यादातर वस्तुओं के लिए किया जाता है, या फिर किसी बात के लिए, घटना के लिए सेंस में भी हम करते हैं। इससे पूर्व नाउन नहीं आता, बस ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आपने जितने भी देखे उससे पूर्व नाउन था, इससे पूर्व नाउन नहीं आता। अगर नाउन आ गया तो इसी सेंस में हम क्या करेंगे, दैट या विच का यूज करें। अब आप देखिए, व्हाट ही से इज राइट, वह जो कहता है सही है, ये सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, इससे पहले देखिए कोई नाउन नहीं आया। यू कैन ईट, तुम खा सकते हो, व्हाट यू लाइक, जो तुम पसंद करते हो, तो यहाँ देखिए व्हाट का यूज हुआ है, और ये क्या है, ईट है, क्या है यहाँ, वर्ब है, कोई नाउन तो नहीं है ना। तो यही तो बात है कि इससे पूर्व नाउन नहीं आता। ट्रिक देख लीजिए क्या है, सेंटेंस के शुरू में मोस्टली व्हाट का यूज करते हैं, जैसे व्हाट यू से इज फॉल्स, या वर्ब के बाद यू कैन ड्रिंक, व्हाट यू लाइक, ठीक है, या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद, तो ये टेल मी, ये वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट, इसके बाद इसका यूज किया जाता है, बहुत सिंपल है। दैट, जो कि, इस सेंस में इसका हम यूज करते हैं। देखिए दैट का यूज व्यक्ति, वस्तु, जानवर सबके लिए इसका यूज किया जाता है। एक तो इसका कॉमन यूज है जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम हु की जगह, हुम की जगह और विच की जगह इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस हमने शुरू में लिया था, द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई सिस्टर, तो आप यहाँ हु के स्थान पे दैट का भी यूज कर सकते हो। दूसरा क्या है, हमने जैसे किसी वस्तु के लिए विच का यूज किया था, तो आप यहाँ दैट का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जानवरों के लिए भी हमने विच का यूज किया था, तो आप यहाँ दैट का यूज भी कर सकते हो। तो व्यक्ति, वस्तु, जानवर, यानी तीनों के लिए आप दैट का यूज कर सकते हो। लेकिन देखिए एग्जाम में इससे संबंधित जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा हट के पूछा जाता है, क्योंकि फिर इनमें और इसमें अंतर ही क्या हो गया। तो ये तो हमारा यूज करने वाला सेंस था, लेकिन हम बात करते हैं एग्जाम की, चलिए आगे बताते हैं। पहला यूज क्या है इसका, सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैट का यूज होगा। जैसे दिस इज द बेस्ट फूड दैट वी एवर टेस्टेड, ये सबसे अच्छा खाना जो हमने कभी चखा हो। बेस्ट आ गया यहाँ पे, बेस्ट क्या है, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो इसके बाद दैट का यूज आएगा जो के सेंस में, क्लियर। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हूँ और व्हाट से यदि सेंटेंस शुरू होता है तो जो के लिए हम दैट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट इट इज, तो दैट यू कांट सॉल्व, क्या है जो तुम हल नहीं कर सकते, तुम सब हल कर सकते हो। व्हाट से शुरू हुआ था इसलिए हमने यहाँ दैट का यूज किया जो के सेंस में। नेक्स्ट, कोई एक व्यक्ति हो, उसके बाद एंड का यूज हुआ, और फिर एक जानवर हो, तो फिर हम दैट का यूज करते हैं। जैसे द बॉय एक व्यक्ति है, एंड लगा, फिर हिज डॉग यानी उसका कुत्ता, जानवर आ गया, व्यक्ति एंड जानवर, तो फिर दैट का यूज करेंगे। एंटर द टेम्पल, जो उसमें घुसे, वर कॉट बाय पुलिस, जो पुलिस द्वारा पकड़े गए। नेक्स्ट है ऑल, सेम, एनी, नन, ओनली, नथिंग, इनके बाद दैट का ही यूज किया जाता है। जैसे ऑल आ गया तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड,
हर चीज जो चमकती है सोना नहीं होती, तो यहाँ आप दैट का यूज करेंगे। अब आपके लिए एक्सरसाइज भी दी हुई है, आप इसे हल करें और भी कई सारे सेंटेंस बनाए, आप प्रैक्टिस करें। तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें।